जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 20 सितंबर 2020 से लेकर तारीख 27 सितंबर 2020 तक का है। इसमें जो मैं प्रेडिक्शंस दूंगी वो लग्न के अनुसार हैं और मेरे सभी प्रेडिक्शंस वैसे भी लग्न के अनुसार होते हैं। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते से ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। एक निवेदन और है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे 2 और चैनल, बड़ी कृपा होगी YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक और YouTube/कमाना खाना। आइए अब जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 20 सितंबर 2020 से लेकर 27 सितंबर। 20 तारीख को विनायक चतुर्थी है, याद रहे। इससे पहले राहु और केतु बदल चुके हैं 19 तारीख को महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार, और ऑल ओवर इंडिया के पंचांग के अनुसार 23 तारीख को बदल रहे हैं राहु केतु। तो महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार राहु वृषभ में जा चुके हैं देर रात कल, और वृश्चिक में जा चुके हैं केतु, उच्च के हो गए हैं दोनों। मैंने अपने चैनल पर राहु और केतु के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। इसकी विशेष चर्चा हम साप्ताहिक राशि भविष्य में नहीं करेंगे। 21 तारीख को यमघंटम, 22 तारीख को बुध तुला राशि में शाम 4:54 पर प्रवेश कर जाएगा। 24 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है। 26 तारीख को सूर्य देर रात हस्ता नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 27 तारीख को कमला एकादशी है। शुक्र सिंह राशि में देर रात प्रवेश करेंगे। तो इस साप्ताहिक राशि भविष्य में शुक्र की चर्चा नहीं होगी। अगले साप्ताहिक राशि भविष्य में शुक्र की चर्चा करेंगे हम। चंद्रमा बने हुए हैं तुला राशि में सप्ताह की शुरुआत में। आइए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, लग्न में बैठा मंगल वक्री होकर आपकी तबीयत को चैलेंज देता है। आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना, किसी प्रकार से ब्लड की या कोई चोट लगना या कोई आपको कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए खाना पीना ठीक रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। अब शुक्र महाराज जो है वो बदलने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो तकलीफ दे रहे हैं। वो पैसों से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड और विवाहित जीवन से रिलेटेड। थोड़े दिन और सह लीजिए, इसके बाद ये तकलीफ दूर हो जाएगी। सूर्य के कन्या में प्रवेश करने से आपके विदेश रिलेटेड काम शुरू हो चुके हैं और उच्च के बुध उनका साथ दे रहे हैं। आपके लोन्स वगैरह भी खुल सकते हैं। आप इतना जान लीजिए कि गुरु भी मार्गी हैं और आपको भाग्यदायकारी संदेश से आ रहे हैं। अब जो बुध का स्थानांतरण हो जाएगा उस पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो विवाहित जीवन से भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़े से दिनों का इंतज़ार और शनि मार्गी होते से ही आपको लाभ भी होना शुरू हो जाएगा, काम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि, मंगल के वक्री होने के कारण प्रेम संबंधों में झगड़े फसाद मत कीजिएगा। आपको विदेश रिलेटेड कामों में प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, और जो राहु लग्न में आकर बैठ गए आपके, उसके विषय में सोचिए कि आप किसी गलत लोगों के साथ हाथ न जोड़ें। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपके काम बढ़ सकते हैं और व्यावसायिक सपोर्ट भी मिल सकता है। तबीयत भी अच्छी चल रही है। थोड़े दिनों के बाद है आपको भाग्यदायकारी संदेश से आएंगे, और अभी फ़िलहाल माइंड उजाले वाला है। आपके डिसीजन सही होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी, धन लाभ भी होगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत सम्मान के लिए किसी भी व्यसन में नहीं पड़ना है, ये ध्यान रखना है। बुध के स्थानांतरण से आपको अचानक से मिलने वाली मदद जो मित्रों से थी वो बंद हो जाएगी, और अब आपको लोन्स वगैरह लेने हैं तो उस पर आप विचार करेंगे। पैसों की आपको थोड़ी सी किल्लत महसूस हो सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी इतने दिनों से उच्च का था, लेकिन चतुर्थ में था, तो नहीं दे रहा था आपको पूरा फल, और कुछ फल जो दे रहा था उसके कारण आपका घरेलू कुछ डिसीजन जो आपको लेने हैं अब फटाफट लीजिए, और
आपके माइंड पर बैठा है बुध, आपके बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे, वो भी व्यावसायिक रूप से सोचेंगे, आप भी घर का भला सोचोगे और अपने विषय में भी सोचोगे। आपकी पर्सनालिटी से होंगे लाभ। और सूर्य के बुध के साथ होने के कारण आप पहले किसी तकलीफ नहीं पाएंगे। विवाहित जीवन में सपोर्ट, पेट से रिलेटेड परेशानियां दूर, और कोई यूट्रस वगैरह से, माहवारी से रिलेटेड कोई ओवरीज से रिलेटेड परेशानी भी अब कंट्रोल में आ जाएगी। धीरे धीरे तबीयत ठीक हो रही है, पार्टनर भी मिल जाएंगे काम के लिए। तो बस वेट कीजिए और अपने पैसे संभाल के रखिए, किसी भी विवाद में ना पड़े, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। आने वाले दिनों में आपको 5 से 7 दिन संभल के भी रहना है, लेकिन अभी 4 दिन ठीक है। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी चतुर्थ में, सप्ताह की शुरुआत में तो थोड़ा सा आपको, बाद में नीच का भी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये सप्ताह संभल के ही चलना है, शिव जी की आराधना करके, ज़्यादा पानी पी के। हालांकि पराक्रम और उत्साह बढ़ा हुआ है, छोटे भाई बहन साथ दे रहे हैं, प्रेम संबंधों से आश्वस्त हैं आप, पैसे आने वाले हैं, अब माइंड सही चल रहा है। आपको बधाई हो कि आप काम के विषय में सोच रहे हैं, विवाह के विषय में सोच रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, और आपके विरोधी भी कम हुए। आप अपने भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जो काम आते हैं उनको ले लीजिए, ऑफर को मना मत कीजिए। पिता की तबीयत का ध्यान रखना है, और विवाह के लिए अभी उचित समय 5-7 दिनों में आएगा। सिंह राशि, आपके लग्न में बैठा सूर्य आगे खसक चुका है, और बुध भी, तो परिवार से सपोर्ट, वाणी में ओज, पैसे आना, और अचानक से यात्राएं होना अब कार्ड्स पर जब बुध बदलेंगे, और आपके परिवार का सपोर्ट, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट, और आपको धन लाभ, ये सब यात्राओं से हो सकता है। अगर आप अपने कोई पढ़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, लेकिन याद रहे 22 नवंबर के बाद गुरु नीच के होने के कारण पढ़ाई में व्यत्यय आ सकता है। आप कर सकते हैं किसी गुरु की आराधना। आपके जो विरोधी बड़े हुए हैं वो अब थोड़े ही दिनों में कंट्रोल में आएंगे, लेकिन आपको जो भाग्य के नसीब से आपको जो मिल रहा है काम, उसको मना मत कीजिए, उसमें कचकच और गलत मत कुछ गलतियां ढूंढिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि, लग्न में बैठा सूर्य बुध आपके माइंड को करता है प्रकाशमय। आप अपने विषय में अच्छा सोच पाते हैं, आप सोच पाते हैं अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कामों के लिए, मीडिया से रिलेटेड कामों के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कामों के लिए, और उसका अच्छा फल मिलता है। बुध आगे भी खसक जाएंगे तुला में, तो भी आपको वाणी से रिलेटेड, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड कामों में फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा उत्साह, तबीयत संभालना ज़रूरी हो गया है, और आपको अपने छोटे भाई बहनों की तबीयत को भी संभालना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ उलझना नहीं है, माता का सपोर्ट फुल है, और घरेलू सुख सुविधा अब मिलेगी। अपने बच्चों के साथ जो आपके मतभेद थे वो अब दूर होने वाले हैं, और अध्ययन वगैरह भी पूर्ववत चालू होगा, इसलिए आश्वस्त रहें। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न में आएगा बुध, तो व्यावसायिक रूप से सोचेंगे, अभी प्रेम संबंधों और विदेश रिलेटेड मैटर्स में आपका भला हो रहा है। खर्चे जो भी हो रहे हैं उससे आप आश्वस्त हैं, बेचैन नहीं हैं। ये चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो आपको अभी 4 से 5 दिन आश्वस्त रखेगी, और उसके बाद आपको 2-2.5 दिन शनि के साथ जब चंद्रमा आएगा तब घरेलू चिंताएं बेचैन कर सकती हैं। अभी आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट नहीं है, बेचैनी है, झगड़ा है, डोमिनेशन है। उस बात को लेकर अगर आप परेशान हैं तो याद रखें, आपको महाकाली की या दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए, जिससे आप इस तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। अभी भाग्योदयकारी संदेश आना शुरू होंगे, काम शुरू होंगे, तो उस पर ध्यान दीजिए, और तबीयत विशेष रूप से संभालिए। पेट से रिलेटेड परेशानी या ऐसी कोई परेशानी जो परिवार से रिलेटेड, गले से रिलेटेड हो, तो पूरा ध्यान दीजिए, तो ठीक रहेंगे आप। वृश्चिक राशि, लग्न में आ जाएगा केतु, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, ऑकल्ट साइंस उसमें रुचि बढ़ेगी, और आप चाहेंगे कि आपका नाम धार्मिक विषयों में भी आए। आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, और उनके डोमिनेशन या उनकी बढ़ोतरी से आप जले ना। अब याद रखें कि उनकी बढ़ोतरी होने वाली है। व्यावसायिक पार्टनर गलत चॉइस ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और अब जाकर आपको अगर किसी प्रकार से कोई बेचैनी है काम की, तो थोड़े ही दिनों की बात है, सप्ताह के अंत तक ये काम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपके पराक्रम में भी सप्ताह के अंत तक वृद्धि हो जाएगी, और माइंड आपका जो है
वो अब सही दिशा में पैसे कमाने की ओर, परिवार में सुख लाने की ओर बढ़ चुका है। विरोधी सक्रिय हैं, उनसे थोड़ा बच के चलिए और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखिए। धनु राशि, आपके लग्न में बैठा गुरु मार्गी है, माता से सपोर्ट, बोल के गलती करना ये शनि कर रहा है, इसलिए आप बोलने के विषय में सजग रहें। अगर कोई बिजनेस करते हैं तो भी आजकल फ़ोन्स वगैरह पे रिकॉर्डिंग होती है, तो बात करते समय सावधानी रखें। बच्चों के साथ अनबन ना करें, क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। क्रोध करेंगे तो नुकसान होगा, पढ़ाई का भी, दिमाग का भी, और स्ट्रेस में आ जाएंगे। अभी काम बढ़ रहा है, उसको एक्सेप्ट करते जाइए, मना मत कीजिए। काम बड़ी मुश्किल से मिलता है, पैसे भी आएंगे, धन लाभ भी होगा उस काम से। तो याद रहे, जो भी धन मिलता है कोविड में और ऐसी समय पे, तो उसको ले लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। आपको अचानक से धन लाभ होने के अवसर अब प्राप्त होते रहेंगे और विदेश रिलेटेड काम भी बढ़ेंगे। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि बस एक सप्ताह की बात है, आगे 29 तारीख को हो रहा है मार्गी। धन खुलेगा, पैसा खुलेगा, पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आएगा, बीमारियां या टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। अभी तो आपको काम भी बढ़ा है और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो, वो भी होगा। माइंड थोड़ा मेलाफाइड या गलत बातों में पड़ सकता है, उससे बचिए, व्यसनों से बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए। श्री राम के जाप या श्री राम या गणेश जी की पूजा आपको उत्तम फलदायी हो सकती है, और सरस्वती माँ की पूजा से भी आपको फर्क पड़ सकता है। अब याद रहे, तबीयत को थोड़ा सा संभालना चाहिए था आपको, जो अभी भी थोड़ी नासाज है। सप्ताह के अंत में तबीयत जाकर थोड़ी सी और आपसे डिमांड करेगी कि ठीक रखो मुझको, तो उसका ध्यान रखिएगा। परिवार से भी थोड़े ही दिनों में सपोर्ट मिलेगा, इसलिए किसी के साथ कलह क्लेश न करें। कुंभ राशि, आपके लग्न का स्वामी थोड़े ही दिनों में होने वाला है मार्गी, और आप किसी प्रकार से जो परेशान थे, बेचैन थे, प्रेम संबंधों को लेकर, खर्चों को लेकर, विदेश रिलेटेड कामों को लेकर, वो अब ठीक होने वाला है। अपनी पर्सनालिटी में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए। और राहु का ये भ्रमण घर में बेचैनी दे सकता है आपको, इसलिए घर की बेचैनी को दूर रखने के लिए अपनी माँ के चरण छुएं और उन्हीं की सलाहों पर चलें, उनके साथ मतभेद ना करें। पिता से रिलेटेड जो काम आप साथ में कर रहे थे, अगर वो कोई धार्मिक कार्य है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका नाम हो सकता है इन 18 महीनों में। धन लाभ अब शुरू होने वाला है, लेकिन उत्साह में कमी के कारण थोड़ा आप बेचैन हैं, वो बुध तुला में आते से ही दूर हो जाएगा और आपका माइंड सही चलना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आधा अधूरा चल रहा था। व्यावसायिक पार्टनर से जो आपको फ़ायदा है, उस पर भी अब आप विचार करेंगे। बच्चों के साथ भी अब आपकी इक्वेशन ठीक हो गई। मीन राशि, लग्न का स्वामी गुरु मार्गी हो गया है। अच्छा सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, काम के लिए, पिता के साथ काम करने के लिए, और साथ साथ आपके अब पैसे भी खुलने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए अपना पैसा संभालने के लिए। गलत जगहों पर, मीडिया में ज़्यादा पैसा कहीं इन्वेस्ट करना अब ठीक ना रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसों से लेकर खेलना ये समय नहीं है। और अब आपको जो काम मिलेंगे, बढ़ेंगे, तो कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और बढ़ते जाइए। आप वैसे भी जुगाड़ू हैं, आप बढ़ेंगे और आपके कार्यों के धार्मिक झंडे भी लहरा सकते हैं। आपकी तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं। विवाहित जीवन से जो सपोर्ट था, उसमें अब आपसे कहा जाता है कि माता की और उनकी तबीयत का ध्यान रखें। और अब आप पूर्ण रूप से जितना भी कुछ सोच रहे हैं महीने भर के लिए, आपके सब रिजल्ट सही आने वाले हैं। तो थोड़े ही दिनों की बात है, फिर उसके बाद में 22 नवंबर को गुरु जब नीच का होगा, तब आपको केयरफुल रहना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं और बुध को अच्छी स्थिति में लाएं कुंडली में। राहु केतु शनि की शांति के लिए अपने बुजुर्गों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें। फिर मिलेंगे, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।